तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आंशिक दाब की अवधारणा को दिया। जब दो गैसें, दो भिन्न भिन्न गैसें, जैसे एक हाइड्रोजन हो गई, एक नाइट्रोजन गैस हो गई, दोनों से अधिक गैसें, जब दो या दो से अधिक गैसें, जैसे एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, दो या दो से अधिक, या तो दो हों या दो से अधिक हों, आपस में मिलाई जाती हैं, तो उनके कुल दाब की गणना करने के लिए डाल्टन ने एक नियम दिया था जिसे कहा जाता है आंशिक दाब का नियम, जिसे डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहते हैं। जब दो या दो से अधिक गैसें थी किसी पात्र में, दो भिन्न भिन्न पात्रों में अलग अलग गैसें थी, उनको मिला दिया गया, या दो गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, एक ऑक्सीजन हो गई, तीन पात्रों में है, इनको मिलाया गया, तो इनके मिलने पर गैस का कुल दाब कितना होगा इसकी गणना की जा सकती है। इस नियम के अनुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, स्थिर ताप व आयतन पर उन दो या दो से अधिक गैस जो आपस में क्रिया ना करती हों, पहली बात ताप को स्थिर कर दिया गया, दूसरा बात आयतन को स्थिर कर दिया गया, जब दो या दो से अधिक गैसें जो परस्पर क्रिया ना करती हों, उनका कुल दाब इन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। जैसे कुल दाब पी टोटल P1 प्लस P2 प्लस P3। स्थिर ताप व दाब की स्थिति में इन P1 पहली गैस का दाब था, P2 दूसरी गैस का दाब हुआ, P3 तीसरी गैस का दाब हुआ, इन सब के योग के बराबर होगा, अथवा कह सकते हैं PT इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू कुल दाब जो है समेसन Pn, समेसन माने सबके योग के बराबर होगा, जहाँ पीटी गैस का कुल दाब व जैसे गैस का कुल दाब तथा P1 P2 व P3 गैस के आंशिक दाब हैं। गैस के किसी घटक का आंशिक दाब, किसी एक घटक, जैसे गैस एक हाइड्रोजन हुआ, एक नाइट्रोजन हुआ, तीसरा ऑक्सीजन हुआ, तो हाइड्रोजन का आंशिक दाब निकालना है। पहली गैस का आंशिक दाब P1 कह दिया गया। P1 इज इक्वल टू कुल दाब इंटू गैस के मोल प्रभाज के फार्मूले के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। ये एक फार्मूला हुआ, ये दूसरा फार्मूला हुआ। PT इज इक्वल टू, ये दो फार्मूले हैं। गैस डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का महत्व क्या है, क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है? गैसीय मिश्रण का कुल दाब व मिश्रण की अवयव गैस के आंशिक दाब ज्ञात करने में, गैस के डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार गैसीय मिश्रण का कुल दाब व मिश्रण के अवयवी गैस के आंशिक दाब ज्ञात करने में किया जाता है। आगे सेकेंड उपयोगिता है डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की सेकेंड उपयोगिता, शुष्क गैस का दाब ज्ञात करने में। जैसे शुष्क गैस, एक आर्द्र गैस, आर्द्र मीन्स गीली, जिसमें मॉइस्चर है, उसमें जलवाष्प का दाब यदि घटा दिया जाए आर्द्र से तो शुष्क गैस का दाब आ जाएगा। अब हम लोग डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिनमें से पहला है A और B दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब 740 मिलीमीटर है। यदि मिश्रण में गैस A 0.022 मोल तथा गैस B 0.015 मोल है, तो गैस B के आंशिक दाब की गणना कीजिए। हल करेंगे। गैसीय मिश्रण का कुल दाब PT बराबर 740 मिलीमीटर, गैस A के मोलों की संख्या 0.022 मोल, गैस B के मोलों की संख्या 0.015 मोल। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार फार्मूला है P-B, P-B का मतलब B गैस का आंशिक दाब इज इक्वल टू कुल दाब गुणे B के मोल प्रभाज।
कुल दाब गुणे बी का मोल प्रभाज, कुल दाब है 740 गुणे बी का मोल प्रभाज यानी 0.015 माने बी के मोलों की संख्या बटे बी प्लस ए दोनों के मोलों की संख्या बराबर, इसी को आगे बढ़ा करके लिखा गया है कुल दाब 740 गुणे 0.015 बटे इन दोनों को जोड़ दिया गया 0.037। इसी को आगे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 740 गुणे 15/33, दशमलव से दशमलव काट देंगे, आ जाएगा हमारा 300 वायुमंडल। इसका आंसर हो जाएगा 300 वायुमंडल, आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है एक प्रयोग में O2 माने ऑक्सीजन को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जार में जल के ऊपर एकत्र किया गया। एक प्रयोग में ऑक्सीजन गैस को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जार में जल के ऊपर एकत्र किया गया। अंदर की ओर दाब 740 मिलीमीटर पारा था, पारे का दाब Hg 740 mmHg था। O2 का दाब ज्ञात करो यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलवाष्प का दाब 18 मिलीमीटर पारा हो। तो हल करेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार। डाल्टन के नियमानुसार P आर्द्र इज इक्वल टू P शुष्क प्लस H2O जलवाष्प का दाब। तो 740 P आर्द्र का दाब है, P आर्द्र अवस्था में गैस का दाब 740, P शुष्क बराबर P शुष्क प्लस 18, जलवाष्प का दाब जल का दाब 18 है, या P शुष्क अवस्था में गैस का दाब 740 माइनस 18 722 mmHg आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गैसों का एक मिश्रण जिसमें 65% H2, 15% O2 तथा 20% CO2 है। गैस का दाब 760 mmHg है। गैस का कुल दाब 760 mmHg है। प्रत्येक गैस का आंशिक दाब, तो हर एक गैस का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब निकालिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। नाइट्रोजन गैस का मोल प्रभाज 65%, ऑक्सीजन गैस का मोल प्रभाज 15%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोल प्रभाज 20%। गैस का कुल दाब 760 mmHg है। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार P डैश फर्स्ट या P डैश सेकेंड या P डैश थर्ड इज इक्वल टू P2 इंटू मोल प्रभाज। PT यानी कुल दाब गुणे मोल प्रभाज, जैसे P डैश N2 नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब बराबर 760 गुणे 65/100 बराबर 494। इसको काट लेंगे, 760 गुणे 65/100 हो जाएगा 494 mmHg बन जाएगा। इसी प्रकार P डैश O2 माने ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब इज इक्वल टू 760 कुल दाब गुणे 15/100 बराबर, इसको 760 गुणे 15/100 बराबर हो जाएगा आपका 114 mmHg। इसी प्रकार से तीसरा वाला देखेंगे P डैश CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 760 गुणे 20/100 बराबर 152 mmHg होगा। इस प्रकार तीनों गैसों का हमने आंशिक दाब निकाल लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बर्तन जिसका आयतन 2.461 लीटर है, एक बर्तन का आयतन 2.461 लीटर है में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.3 मोल N2, 0.5 मोल H, 6.2 मोल O2 है। मिश्रण में गैसों के आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। मिश्रण में, तो इसको सॉल्व करेंगे। मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बराबर N2 के मोल प्लस He के मोल प्लस O2 के मोल, 0.3 प्लस 0.5 प्लस 6.2 बराबर हो जाएगा
इन सबको जोड़ेंगे 7.0 मोल। सूत्र है कुल दाब PT इज इक्वल टू nRT बटे V से, nRT बटे V सूत्र से PV इज इक्वल टू nRT नामक फार्मूले से कुल दाब PT इज इक्वल टू 7 गुणे 0.0821 गुणे 300 बटे PVT बट ये फार्मूला था PRV बटे V से, NRV बटे V से। तो कुल दाब इज इक्वल टू 7 गुणे 0.0821 R का मान गुणे V का मान 300 बटे T का मान 2.46 बराबर 70.06 वायुमंडल आपका आ गया। अब चूंकि P डैश आंशिक दाब इज इक्वल टू PT यानी कुल दाब गुणे मोल प्रभाज होता है, अतः P डैश N2 माने नाइट्रोजन का आंशिक दाब बराबर कुल दाब गैसीय मिश्रण का कुल दाब 70.06 गुणे नाइट्रोजन का मोल प्रभाज 0.3/7। तो ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 70.06 गुणे 0.3/7 3.002 वायुमंडल। अब P डैश He माने हीलियम का आंशिक दाब बराबर 70.06 गुणे 0.5/7 5.004 वायुमंडल। और आखिरी P डैश O2 इज इक्वल टू 70.06 गुणे 6.2/7 बराबर 62.50 वायुमंडल। इस प्रकार से आज हम लोगों ने डाल्टन के आंशिक दाब से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।